विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण से लिया गया एक कंटेंट्स आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को तो पहले पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स वर्ड लिखा हुआ है, मोर देन वन वेक्टर है, यानी दो वेक्टर्स हैं। यार देखो मेरे उंगली पर ध्यान देना, एक वेक्टर ये है, दूसरा उंगली ये है, यहाँ पर टिका हुआ है, दूसरा वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर्स हैं क्या? एक है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एक वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर देखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है। देखो हम लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए जो है ना, यह हमारा है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। दूसरा देखो वेक्टर बी जो है ना, वह हमारा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यह हमारा वेक्टर बी है। यहां आप थोड़ा फिगर से भी समझा देते हैं। देखो ये इसको लेट कर लिया, यह वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर देखो वेक्टर बी है। इसके बीच का एंगल हम थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा लेट किया, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर से थीटा, और यही थीटा इक्वल टू व्हाट? यही थीटा फाइंड करना है। क्या है? थीटा फाइंड करना है। और देखो एक फॉर्मूला में हम आपको याद दिला देते हैं। ये जो फॉर्मूला देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ना, वह मेरा मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा होता है। आपने पढ़ा है इसको। क्या लिखा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। सिंपली लोग इसको ए बी cos थीटा भी कह देते हैं। देखो क्यों ऐसा करते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए कह सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी सिंपली बी है, और cos थीटा है। थीटा है क्या? आपने देखा ही, इस दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, जिसको लेट किया है मैंने। और यही थीटा क्या है, यही निकालना मेरा मकसद है। आप समझ चुके हैं इस बात को। तो देखो इसी फॉर्मूला को मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का पहले मान प्राप्त कर लेते हैं। वेक्टर ए देखो यहां क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट देखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और क्योंकि यह कंपोनेंट्स फॉर्म में है, इस तरह से देखो i का कंपोनेंट 1 और यहां पर i का कंपोनेंट 3, 1 into 3 माइनस देखो प्लस देखो यहां
जे का कंपोनेंट -2 एंड टू, यहां भी जे का कंपोनेंट -2, गुना कर दिया, प्लस देखो के का कंपोनेंट 3 गुना यहां पर के का कंपोनेंट 1, इस तरह से 3 + 4 + 3 दैट इज 10। यह हमें क्या मिला? यह हमें मिला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना, वह देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी हुआ करता है, होता है। जहां A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये क्या है? ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट्स देखो 1 -2 और 3 है। वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट्स 3 -2 और 1 है। और वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स को मैंने A1 B1 C1 से रिप्रेजेंट किया है। वेक्टर बी के स्केलर कंपोनेंट्स को A2 B2 और C2 से रिप्रेजेंट किया है। और आपको मैंने सिखाया है और आपने सीखा भी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। इसी फॉर्म पर देखो मैंने यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला और इसका वैल्यू 10 निकला है। अब अगला काम करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू देखो वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, वही तो मॉड ऑफ वेक्टर ए है। यहां देखो स्केलर कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस क्या -2 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर। यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 9 दैट इज √14। सिमिलरली देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी देखो स्क्वायर रूट ऑफ, यहां देखो 3 का स्क्वायर प्लस देखो -2 का स्क्वायर प्लस देखो 1 का स्क्वायर दैट इज √14। इस तरह से डाटा मेरे पास सारा अवेलेबल हो चुका है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 10 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए √14 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी √14 है। और इस फॉर्मूला से ध्यान देना, cos थीटा जो है मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। यहां पर मॉड दिया मैंने, इस तरह से cos थीटा देखो इसका वैल्यू मेरा 10 है, 10 डिवाइडेड बाय √14 इनटू √14। cos थीटा देखो दैट इज 5/7 है। हमें थीटा निकालना है। थीटा क्या है? दैट इज cos इनवर्स 5/7। यही मेरा थीटा। यहां देखो इनवर्स लिखा है मैंने, cos इनवर्स। ध्यान से पढ़ो आप क्या लिखा है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 7। यही तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। विद्यार्थियों क्वेश्चन को फिनिश किया। आप इस वीडियो को देखना, उससे फायदा लेना। और क्या करोगे? और आपके लिए एक संदेश है, आप अपने जुनून को मरने मत देना, लक्ष्य के पीछे लगे रहना और अपने आप को सफल करके ही आप आराम कर सकते हो, इसके पहले नहीं।
वहां भी नहीं रुकना है, वहां भी नहीं रुकना, थोड़ा आराम भले कर लो लेकिन अपना कदम बढ़ाते रहना है और सुप्रीम को प्राप्त करना है, रुकना नहीं है। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा।